सीरीज डिसाइडर के लिए टीम इंडिया विशाखापत्तनम पहुंच चुकी है, जहां कल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे इंटरनेशनल मुकाबला खेला जाना है। टीम के साथ रोको भी हैं, मतलब कि रोहित शर्मा और विराट कोहली। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि विशाखापत्तनम में रोहित शर्मा और विराट कोहली का प्रदर्शन कैसा रहा है, यहां उनका बल्ला कितना चला है और भारतीय टीम का प्रदर्शन विशाखापत्तनम में कैसा रहा है, इस पर भी चर्चा होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। वाइजैग में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच फाइनल वनडे इंटरनेशनल खेला जाना है। इसके लिए दोनों टीमें वाइजैग में हैं और साथ में भारतीय टीम की बात करें तो रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों हैं इस सीरीज में। दोनों लय में दिख रहे हैं। विराट कोहली ने तो 2 मैचों में 2 शतक जड़ दिया है, रांची और रायपुर में। तो अर्धशतक जमाया था रांची में रोहित शर्मा ने, हालांकि रायपुर में वो अपनी पारी को लंबी नहीं बना सके। लेकिन विशाखापत्तनम में दोनों का प्रदर्शन ऐसा है कि आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाए। जी हां, विशाखापत्तनम में रोको का बल्ला खूब चलता है और यह भारतीय टीम के लिए एक अच्छी खबर है। अगर आप बात कीजिए तो विशाखापत्तनम में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर हैं विराट कोहली और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में पहले नंबर पर विराट हैं तो दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा है। मतलब रोको को विशाखापत्तनम की पिच बहुत रास आती है। अगर हम बात करें तो विशाखापत्तनम में विराट कोहली ने 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 587 रन बनाए हैं। 157 उनका हाईएस्ट स्कोर है विशाखापत्तनम में, जहां की औसत उनका लगभग 98 का है। तो जबरदस्त औसत जो है उनका वाइजैग में है। इसके अलावा स्ट्राइक रेट भी 100 से ज्यादा का है। 3 शतक विराट कोहली जो हैं वो वाइजैग में वनडे इंटरनेशनल में जमा चुके हैं और इसके अलावा 2 अर्धशतक भी उन्होंने विशाखापत्तनम में लगाए हैं। तो जो 7 मुकाबले उन्होंने खेले हैं उसमें 5 बार जो है उन्होंने 50 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं। अब हम रोहित शर्मा की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, रोहित शर्मा यहां सर्वाधिक रन बनाने वालों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं विराट कोहली के बाद। यहां उन्होंने 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 355 रन रोहित शर्मा ने बनाए हैं। 159 उनका हाईएस्ट स्कोर है विशाखापत्तनम में, जो कि उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2019 में बनाया था और उनका औसत 59.16 है विशाखापत्तनम में। स्ट्राइक रेट जो है लगभग जो है 99.43 का है। 1 शतक उन्होंने लगाया है विशाखापत्तनम में 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में और 2 अर्धशतक भी उन्होंने वनडे इंटरनेशनल में विशाखापत्तनम में जमाया है। तो रोको के लिए विशाखापत्तनम जो है वो लकी रहा है, यहां उनका जलवा रहा है, यहां उनका बल्ला चलता रहा है। और इसका अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि 3 शतक तो विराट ने वनडे इंटरनेशनल में वाइजैग में लगाए ही हैं। इसके अलावा 1 शतक उन्होंने टेस्ट मैच में भी यहां लगाया है। तो वाइजैग में कुल 4 शतक विराट कोहली के नाम हैं और रोहित शर्मा ने यहां टेस्ट में डबल सेंचुरी भी लगाई है और सेंचुरी भी लगाई है और फिर वनडे में भी 1 सेंचुरी लगाई है। तो एक तरह से आप देखें तो 3 शतक उनके नाम भी विशाखापत्तनम में है, जिसमें 2 टेस्ट मैच में और 1 वनडे इंटरनेशनल में है। तो विशाखापत्तनम की पिच जो है रोहित शर्मा और विराट कोहली को रास आती है। हालांकि केएल
राहुल ने यहां एक ही वनडे इंटरनेशनल खेला है, बल्कि 2 खेला है इनफैक्ट, और उसमें जो है उन्होंने 111 रन बनाए हैं और यहां पर एक शतक उन्होंने भी जमाया है। जो 2 वनडे इंटरनेशनल उन्होंने खेले हैं, 102 उनका सर्वाधिक स्कोर है विशाखापत्तनम में। वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2019 में आया था, तब रोहित शर्मा के साथ उन्होंने पारी की शुरुआत की थी और दोनों ने ही शतक जमाया था। उनका औसत विशाखापत्तनम में 55.5 का है और स्ट्राइक रेट 95.68 का है। एक शतक भी उन्होंने ओडीआई में विशाखापत्तनम में लगाया है। तो देखिए, रोहित शर्मा और विराट कोहली को तो विशाखापत्तनम की पिच रास आती ही है। कप्तान राहुल के लिए भी विशाखापत्तनम जो है वो बेहतर रहा है और जो 2 वनडे इंटरनेशनल उन्होंने विशाखापत्तनम में खेले हैं उसमें एक शतक उन्होंने भी जड़ा है। अब अगर आप गेंदबाजों की बात कीजिए तो यहां पर कुलदीप यादव जो हैं स्पिनर के रूप में सफल रहे हैं। 4 मैच में 9 विकेट उनके नाम हैं और इकोनॉमी भी 5.58 का ही है। और रविंद्र जडेजा ने भी यहां 5 मैच खेले हैं जिसमें उनको 5 विकेट मिले हैं और उनकी इकोनॉमी 5.28 ही रही है। तो देखिए, अगर मुकाबला जीतना है, सीरीज जीतनी है, थर्ड वनडे जीतना है, फाइनल वनडे जीतना है, तो ये जो मैंने 5 खिलाड़ियों के अभी नाम लिए, इनका प्रदर्शन बहुत मायने रखने वाला है। रोको मतलब रोहित शर्मा और विराट कोहली, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव, ये 5 खिलाड़ी की प्लेयर होंगे अगर भारतीय टीम को मुकाबला जीतना है। 3 बैटर 2 गेंदबाज की बात मैंने की। हालांकि अगर हम भारतीय प्रदर्शन की बात करें विशाखापत्तनम में, तो भारत ने विशाखापत्तनम में 10 मैच खेले हैं जिसमें 7 में उसे जीत मिली है। 2 मुकाबला भारत ने यहां पर गंवाया है। मैं वनडे इंटरनेशनल की बात कर रहा हूं तो 10 ओडीआई में 7 जीत 2 हार और 1 मुकाबला टाई भी हुआ है 2018 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो अब जब कल मुकाबला होगा तो हम उम्मीद करेंगे कि भारतीय टीम को 8वीं जीत मिले और सीरीज उसके नाम हो। और हम ये भी चाहेंगे कि रोको का बल्ला एक बार फिर से वाइजैग में चले और जबरदस्त चले कि भारत भी जीते और रोको के बल्ले से भी रन आए, तो इससे बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के लिए। तो रोको को हमारी ढेरों शुभकामनाएं, टीम इंडिया को भी हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।